आप सभी लोग, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कितना स्कोर मान के हम मॉक टेस्ट लगाएं, कितना स्कोर हमारा आना चाहिए जिससे हम जो हमारा सेफ स्कोर हो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कितना नंबर मान के तैयारी करें और कितने नंबर अगर आपके मॉक में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। उससे पहले मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताऊंगी कि 41,520 में कितनी कट ऑफ गई थी और 49,568 में कितनी गई थी और मेरे नंबर कितने थे ये। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग तैयारी कैसे करें और मॉक टेस्ट में नंबर कैसे इंक्रीज करें। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दे रही हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 41,520 में कट ऑफ कितनी गई थी। तो मैं ये कट ऑफ सबसे पहले बॉयज़ की कट ऑफ बताऊंगी, गर्ल्स की बाद में बताऊंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 41,520 में जनरल बॉयज़ की कट ऑफ गई थी 225 नंबर और ओबीसी की गई थी 216.74 और एससी की गई थी 187.99 और एसटी बॉयज़ की कट ऑफ गई थी 153.31। तो ये थी बॉयज़ की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ एक ही लगी थी स्टार्टिंग में 199.5 जो फर्स्ट मेरिट थी। बाकी फीमेल रनिंग में काफ़ी ज़्यादा फेल हो गई थी तो उनकी लगभग 4 से 5 मेरिट उनकी लगी थी। तो लगभग 120 100 और 120 वाली लड़की का नंबर आ गया था और जिसने रनिंग कर ली थी उसका सिलेक्शन हो गया था इतने कम नंबर पे। तो गर्ल्स से मैं खासकर कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ सबसे ज़्यादा रनिंग पे फोकस कीजिए क्योंकि गर्ल्स रनिंग में बहुत ज़्यादा फेल होती हैं और इस वजह से गर्ल्स की कट ऑफ डाउन चली जाती है। तो रनिंग जो गर्ल्स रनिंग कर लेगी एक बार नंबर आने का उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग स्टडी के साथ साथ रनिंग पे फोकस कीजिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 49,568 में कितनी गई थी बॉयज़ की कट ऑफ। 49,568 में बॉयज जनरल बॉयज की कट ऑफ गई थी 185.34 और ओबीसी बॉयज की कट ऑफ गई थी 172.32 और एससी बॉयज की कट ऑफ गई थी 145.39 और एसटी बॉयज की कट ऑफ गई थी 114.19। तो ये इतनी कट ऑफ पे अंतिम बच्चा सिलेक्ट था पीएससी में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे नंबर कितने थे। मेरे नंबर थे 191.39। तो ये नंबर जनरल बॉयज से भी ज़्यादा थे, इस वजह से मेरा सिलेक्शन जनरल में हुआ है। तो जो विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि दीदी आपका मेरिट वाली वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ है और लड़कियों का इतने कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, तो वो थोड़ा सा जानकारी कर लें कि मेरे कितने नंबर थे। और फीमेल की कट ऑफ बता दूं 49,568 में तो ओबीसी फीमेल की कट ऑफ समथिंग 164 नंबर गई थी और जनरल गर्ल्स की कट ऑफ कम गई थी क्योंकि जनरल गर्ल्स के ज़्यादा वैकेंसी होती हैं और ज़्यादा लड़कियां फेल हो जाती हैं रनिंग में। इस वजह से लगभग 149 कट ऑफ गई थी जनरल गर्ल्स की और बाकी एससी एसटी की भी इसी समथिंग ऐसी ही गई थी कट ऑफ गर्ल्स की। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग कितना स्कोर मान के मॉक टेस्ट में तैयारी करें। उससे पहले मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनके जिनके नंबर 160 70 180 नंबर आ रहे हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास लगभग 30 से 35 दिन का समय बचा हुआ है। निरंतर एक मॉक टेस्ट लगाइए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए और जो क्वेश्चन गलत होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और उनका सॉल्यूशन देखिए, विस्तृत सॉल्यूशन देखिए और देखिए कि आपका किस वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ है, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाइए, 100% आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरल बॉयज़ मॉक टेस्ट में अपना स्कोर 220 प्लस रखें तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी बॉयज़ 210 प्लस मॉक टेस्ट में अपना स्कोर रखें और एससी और एसटी 200 नंबर मान के अपनी तैयारी करें मॉक टेस्ट में। और आपको मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर करने हैं क्योंकि मॉक टेस्ट आप फ्री माइंड से देते हैं और अपना एकांत में देते हैं और पेपर टाइम पे आपको एग्जाम का प्रेशर होता है तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मान के आप तैयारी करिए। बाकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ तो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितने पेपर अगर कठिन आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर अगर आसान आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी।
तो फाइनल कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है। अगर आपको कोई फाइनल कट ऑफ बता रहा है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, किसी की बातों में मत आइए। मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने जितने नंबर बताए हैं उतने प्लस आप मॉक टेस्ट में करिए नंबर, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और जो विद्यार्थी जिनके नंबर कम आ रहे हैं उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 160, 170, 180 नंबर आ रहे हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। निरंतर मेहनत कीजिए, डेली 12 से 14 घंटा पढ़िए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपका मनोबल गिराने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन उनकी नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी सुननी है और आत्मविश्वास रखना है कि अगर हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। और जुनून रखना है कि एक सीट हर हाल में लेनी है। आपका सिलेक्शन 100% होगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट में भी स्कोर बढ़ जाएगा। गर्ल्स की बता दूं कि वो कितना नंबर मान के तैयारी करें, तो सभी कैटेगरी की गर्ल्स 200 प्लस नंबर मान के मॉक टेस्ट में तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रनिंग पर विशेष ध्यान दें गर्ल्स सभी। और मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे तभी आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो पाएंगे। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी अगर मेरा 200 प्लस मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं हुआ तो मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा। तो ये तो एकदम मूर्खता वाली बात हो गई कि आप पेपर देने नहीं जाएंगे। अगर आपका 150 भी अगर मॉक टेस्ट में स्कोर हो रहा है तब भी पेपर देने जाइए, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो, वही क्वेश्चन आ जाए जो आपने पढ़े हैं। तो एग्जाम मत छोड़िए, अगर आपका बिल्कुल तैयारी नहीं है तब भी एग्जाम दीजिए। मैंने ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो मात्र किस्मत की वजह से सिलेक्ट हो गए हैं। उनकी तैयारी भी ज़्यादा नहीं थी, जो उन्होंने पढ़ा थोड़ा बहुत वही पेपर में आ गया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो आपको पेपर जरूर देना, चाहे आपके कितने भी कम नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, आपको पेपर जरूर देना है। हिम्मत नहीं हारनी है। मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो आप लोग निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए। जो विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं वो लोग चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इसमें 8 सॉल्व पेपर दे रखे हैं और 15 अनसॉल्व पेपर दे रखे हैं और इनकी विस्तृत व्याख्या दे रखी है, तो आप लोग लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे सॉल्व पेपर हैं ये। और नए विद्यार्थी चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड ले सकते हैं। इसमें 5 सॉल्व पेपर दे रखे हैं और 3000 प्लस प्रश्न दे रखे हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी बुक को, मेरी तरफ से किसी भी बुक को लेने की बाध्यता नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हैं। और 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए, इससे आपकी एग्जाम में गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है। एक प्रैक्टिस सेट आप लगभग 2 से 3 बार लगाएं और जीएस वगैरह पर विशेष ध्यान दें और तैयारी करते रहिए। जो आप अपनी पसंद के लिए स्वतंत्र हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं मॉक टेस्ट और जो भी बुक लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मेरा काम है आपको बताना। तो इतनी तो आप लोगों में समझ होगी कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बाकी मैं आपको सभी अच्छी चीज़ ही बता रही हूँ, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं बताऊंगी कभी भी। तो आप लोग निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए, ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए, ज़्यादा वीडियो के चक्कर में ना पड़े, अपना सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। कोई भी वीडियो तब तक कामयाब नहीं है, कोई भी स्टडी रिलेटेड वीडियो तब तक कामयाब नहीं है जब तक आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाकर रिवीजन नहीं करते हैं। तो रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक सीट हर हाल में लेनी है। जय हिंद।